नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। चुनाव आयोग ने जो तुगलकी फरमान जारी किया है, उसने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। चुनाव आयोग ने जिस तरीके से जनता को चुनने की प्रक्रिया शुरू किया है मतदाता सूची के माध्यम से, यह एक पागलपन का एक कहा जा सकता है। पूरी पार्टियां बिहार की जो है हड़कंप मचा हुआ है। पूरी जनता में भी बहुत उहापोह की स्थिति बनी हुई है। जनता प्रभावित कब होगी नहीं होगी बात की बात है, लेकिन आने वाला चुनाव जो मात्र 2-3 महीने का समय बचा है, राजनीतिक पार्टियां निश्चित तौर पर प्रभावित होंगी। कहा जाता है कि ये तमाम प्रक्रिया भाजपा को सत्ता में लाने की कवायद है। बहुत सारे सवाल हैं। यहाँ तक कि चुनाव आयोग ने कहना हुआ है कि 4000 पार्टियों से उन्होंने अलग अलग बातें किया है या मिलाकर बातें किया है। उनके ओपिनियन आने के बाद जो है चीज़ें साफ हुई है। चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि किन किन पार्टियों के साथ उन्होंने यह समझौता या बातचीत उन्होंने किया है और किन किन पार्टियों ने इस मुद्दे पर सहमति प्रदान किया है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। बहरहाल मेरे साथ है सीपीएम के बिहार राज्य के जनरल सेक्रेटरी ललन चौधरी जी। इनसे हम जानेंगे कई सवालों पर कि वो इस जो चुनाव आयोग का जो निर्देश आया है, इसके बारे में वो क्या सोचते हैं। ललन जी, बहुत बहुत स्वागत समरभूमि में है आपका। जी, आपको भी। ललन जी, ये बताइए कि चुनाव आयोग ने जो सवाल उठाया है कि हमने 4000 पार्टियों से साथ वार्ता किया है, उनके साथ मिल करके चीज़ों पर सहमति बनाई है, तब जाकर के हमने ये जो है आदेश जारी किया है। चुनाव आयोग ने क्या आपकी पार्टी के साथ बातचीत किया था? ये 4000 राजनीतिक पार्टी से उन्होंने बात किया और 4000 राजनीतिक पार्टी ने उनको कहा जी यह काम कीजिए। 2 महीना 3 महीना चुनाव का है, मतदाता सूची तो तैयार हो गई। इसी मतदाता सूची के आधार पर तो इससे पहले पार्लियामेंट का चुनाव हो गया। अब आप कहते हैं जो पार्लियामेंट चुनाव तो हो गया, तब अब बात क्या है? अब 2 महीना में ये पूरा चुनाव का जो वोटर लिस्ट है वो परिवर्तित होगा, बनेगा। जहां तक अभी जिस कारण से उन्होंने किया है वो उसमें है जो गरीब छटेंगे, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो छटेंगे, जो पलायन माने दूसरे राज्य में काम करते हैं उनका नाम छटेगा, और उनके फादर मदर का सर्टिफिकेट चाहिए। ये क्या है? वोटर लिस्ट बनाने का काम, मतदाता सूची बनाने का काम सरकार का है, मशीनरी का है, स्टेट गवर्नमेंट का है। अब करना है उनको, आप थोप रहे हैं किन पर? तो इसके अंदर में सत्ताधारी दल का समथिंग इज हिडन बिहाइंड इट, समथिंग इज रॉन्ग, और इनकी समझ गलत है, और इस रूप से बिहार चुनाव को प्रभावित करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। बिहार चुनाव एक प्रयोगशाला है, जहां पर कि प्रथम बार इसका प्रयोग किया जा रहा है। यह यहाँ के बाद पूरे भारत में लागू होगा। क्या इसको आप एनआरसी से जोड़ के देख पाते हैं? निश्चित रूप से। अब जब कहते हैं फादर मदर का सर्टिफिकेट लाइए, तो क्या है? वही हमारा नहीं चाहिए आपको सर्टिफिकेट। अब हमारे फादर मर गए, हमारी मदर मर गई, वो लोग नहीं है, तो बताइए जो किनका सर्टिफिकेट चाहिए, कहाँ से वो आवेगा? अब उनका सर्टिफिकेट चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट। हम्म। जन्म प्रमाण पत्र। हाँ, जन्म प्रमाण पत्र भी हम 73 साल के हैं। अब इसको बनाने में, जन्म प्रमाण पत्र बनाने में भी तो समय लगेगा। प्रोसीड्यूर्स है, पंचायत सेवक से लेके सीओ तक बनावेंगे उसको। कैसे बन जाएगा ये 2 महीना में? जी, करोड़ 1 महीना में। 1 महीना में इस पर तो ये जो लग रहा है कि चुनाव आयोग ने इस तरह का जो फरमान जारी किया है, इससे क्या लगता है आपको, क्या किस लिए किया गया है ऐसा? बैड डिसीजन है। जनता को, अब डेमोक्रेसी की क्या बात है? डेमोक्रेसी की मुख्य बातें हैं फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल। तो जनता चुनेगी सरकार को, जनता चुनेगी अपने प्रतिनिधि को। अब आप उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा तो इसका क्या माने होगा? राहुल गांधी जी ने एक लेख लिखा था कुछ दिन पहले,
जिसमें कि उन्होंने 5 मुद्दे गिनाए थे जिसके वजह से जो है चुनाव हाईजैक हो रहा है। महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए, जहाँ फर्जी वोटर्स का, एम्पायर का बिक जाना, ये सब सवाल उठाए थे वो। तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जो सवाल उठाए थे, चुनाव इतना मुश्किल होता जा रहा है इस दौर में, क्या वो सही था? देखिए, राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं उनके सवाल है। उन्होंने देश के सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं उनसे सवाल किया है, तो जवाब तो उनको देना होगा। लेकिन उनके पास साक्ष्य है, सही बात वो उठाया है, तो इसकी जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। जी। एक चीज बताइए हमको ललन जी, ये जो पूरी प्रक्रिया है, चुनाव जो है लगातार मुश्किल होता जा रहा है। जब नेहरू प्रधानमंत्री बने थे भारत के, तो उन्होंने सुनिश्चित किया था कि एक चाय वाला भी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। अब जब एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया है, तो अब ये मुश्किल हो गया है कि कोई भी दूसरा चाय वाला प्रधानमंत्री बन सके। अब तो लगता है कोई अरबपति ही प्रधानमंत्री बन सकता है या कुछ ही बन सकता है। तो आपको ये बदलाव किस में दिखाई पड़ता है? ये कभी चाय वाला नहीं थे। चाय पीते होंगे, कहाँ चाय वाले थे ये? कहाँ बेचते थे चाय? किस स्टेशन पर बेचते थे? और जब वो प्रधानमंत्री हुए हैं, उससे पहले सांसद हुए, उससे पहले वो लंबा समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो चाय बेचते थे? कंप्लीटली फॉल्स बात बोलते हैं। मुख्यमंत्री थे ना तब। तो क्या लगता है कि चुनाव का इस मुश्किल दौर आ रहा है? दी चुनाव तो डेमोक्रेसी खतरे में है, संविधान हमारा खतरे में है, यूनाइटेड इंडिया का कंसेप्ट हमारा खतरे में है। किस नारा के साथ देश एकताबद्ध हुआ था? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, यही स्लोगन था। और वही जन सत्याग्रह था जिसने ब्रिटिश हुकूमत को भारत से हटाया। कोई साधारण ताकत से लड़ाई थी, समूचा दुनिया में वर्चस्व था किसका? इंग्लैंड का। उसके खिलाफ लड़के भारत ने एकताबद्ध, उसी को वो संकट में डाल रहे हैं, भाईचारा खत्म कर रहे हैं, मोहब्बत का जो बाजार है उसको खत्म कर रहे हैं। ये है देश की हालात। तो ये एंटी नेशन है और संवैधानिक रूप से देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। अ, आगे बताइए, क्या आपके पास क्या इसका कोई अल्टरनेट है? क्या करना चाहिए पार्टी को? जी, अभी पार्टी हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। ऑल इंडिया पार्टी ने, हमारा पॉलिट ब्यूरो के मेंबर नीलोत्पल बसु की टीम गई थी और वहाँ बात की है। और यहाँ भी बिहार में भी हमारे पार्टी के लोगों ने इसका विरोध किया है। ये है डेमोक्रेटिक विरोध। अब है जो फिर इसको सड़क पर लाना पड़ेगा। ये सड़क पर आएगी जब मतदाता को मतदाता सूची से अलग किया जाएगा। उसके फादर मदर का पूरा बायोडाटा आपको चाहिए। ये 2 महीना में, इतना दिन क्या कर रहे थे आप? क्यों नहीं किया? अच्छा, मान लीजिए कि 2 महीना बढ़ा करके 5 महीना कर दिया जाए, 6 महीना कर दिया जाए, तो क्या सहमत हो जाएंगे इस चीज से आप? इसकी देखिए, अब तो 6 महीना में करेंगे तो जो अभी की हालत है, जिस बिंदु पर वो मतदाता सूची को करेक्ट करना चाहते हैं, वो समझ ही गलत है उनकी। समझ गलत है। हम मतदाता हैं, हमारा काम है। अब और सरकार का काम है वोटर लिस्ट बनवाना, मतदाता का काम नहीं है। घर घर आप जा करके मतदाता सूची बनाते थे, उसको अप्रूव करता था आपके स्टाफ, और उसको फिर पब्लिश करता था। एक कॉपी हम लोगों के यहाँ भेजा जाता था। हम लोग अपने अपने इलाके में पूरी सूची को देखते थे, ये किसका नाम है नहीं है। ये सब काम तो सरकार का था अभी तक। आज भी जो सूची है वो उनके द्वारा बनाया गया सूची है, उनके स्टाफ के द्वारा बनाया गया सूची है। अब इस सूची पर उनको संदेह हो रहा है, इसीलिए ना उनको संदेह है कि ये मतदाता सूची फारस है, बोगस है। तो बोगस मतदाता सूची से भारत की सरकार कैसे बन गई? ये सरकार फर्जरी है। तब अगर ये मतदाता सूची सही है तब आपकी सरकार सही है। तो बिहार का भी चुनाव इसी मतदाता सूची से होना चाहिए। एक सवाल मैंने पवन खेड़ा से कल पूछा था, वही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। भारत में चुनाव मुश्किल होता जा रहा है,
फर्जी बोगस चुनाव आयोग काम कर रहा है, फर्जी मतदाताओं को बहाल कर, मसलन मान लीजिए कि आपके पास आपने 1 लाख से वोट आया, मुझे आया 1,95,000 वोट आया मुझे। तो चुनाव आयोग से मैं पसंद हूँ, मैं बीजेपी का हूँ, तो मेरा वोटिंग लिस्ट अपने आप 10,000, 50, 15,000 डाल करके उसको मुझे विनर घोषित कर देता है, आपका मतदाता पराजित कर। ये चीज़ बताया था राहुल गांधी ने। अब मुझे बताइए आप कि जिस स्थिति में चुनाव है, चुनाव में पार्टी को टिकना मुश्किल हो रहा है, बोगस हालत देख करके। ठीक यही हालत, अच्छा हाँ, एक चीज़ और भी है कि भारत सरकार जो है पाकिस्तान से सीख रही है सारा चीज़, धार्मिक स्टेट बनाना, बहुत सी चीज़ करना। मेरा सवाल रहेगा कि आपके पड़ोस में बांग्लादेश है, वहाँ पर भी ठीक ऐसी स्थिति हुई थी जहाँ पर चुनाव आयोग पर नियंत्रण किया गया था इसी तरीके से। जनता ने विद्रोह किया, उसको मार के भगा दिया और सत्ता पर वो कायम हुई। लेकिन इसके पहले उन्होंने एक चीज़ किया था, वो था चुनाव बहिष्कार। उन्होंने ऐसे बोगस चुनाव का सीधा-सीधा बहिष्कार कर दिया विपक्षी दलों ने। क्या भारत की विपक्षी दल भी चुनाव बहिष्कार करेंगे, अगर स्थिति रही तो? देखिए, परिस्थितियां तो जा रही है, किधर जा रही है? पूरा देश में अधिनायकवादी रास्ता अख्तियार किया जा रहा है, और चुनाव जिस पुनीत काम के लिए होता है उसको भी दिशा विहीन किया जा रहा है, धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। यूनाइटेड इंडिया का कंसेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है वी पीपुल ऑफ इंडिया, वी पीपुल, हम भारत के लोग, हम भारत के हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं। नेशन हमारा इस सोच से, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इस समझ के आधार पर तैयार हुआ है। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हो तो क्या होगा? तो बगावत होगी, यह बात आप ठीक कहते हैं। देश में बगावत होगी, भारी विरोध होगा, और देश ने तमाम तरह के तानाशाही के खिलाफ लड़ाई को नेतृत्व करेगी, और ये जाएंगे। मेरा एक सवाल और रहेगा, चूंकि आप सीधे सीधे उससे जुड़े हुए हैं। आज से 57 साल पहले आपके पार्टी के ही एक जिला कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी हुआ करते थे, चारों मजूमदार। उन्होंने भी चुनाव बहिष्कार का स्लोगन दिया था। आज 57 साल के बाद मौजूदा स्थिति में बैठ करके क्या लगता है कि चारों मजूमदार ठीक सोच रहे थे उसमें चुनाव बहिष्कार का नारा दे करके? देखिए, उस वक्त की परिस्थिति, चुनाव में तो करोड़ों लोग हिस्सा लेते हैं। अभी इस पूरे चुनाव को तो फेक हम नहीं कह सकते थे 57 में। तो चुनाव, 67 में। हाँ 67 में, तो हम इसको फेक नहीं न कहते, कैसे कहिएगा? लोग चुना रहे हैं, लोग वोट गिरा रहे हैं, उसमें कमजोरियां रही, बूथ कब्जा हो रहा था। हम लोग के गांव में तो बड़े भारी पैमाने पर बूथ कब्जा हो रहा था। जो दबंग लोग थे, जो जो जिनका बहुमत ताकत था, सामाजिक रूप से मजबूत थे, वो बूथ कब्जा कर लेते थे। ये सब कमजोरियां थी, लेकिन इस सब के बावजूद डेमोक्रेसी है, चुनी हुई सरकार है। लाख कमजोरी के बावजूद जनता को के बीच में जाना पड़ता है, राजनीतिक पार्टी को कहना पड़ता है जो हमारा ये सिंबल है, आप हमको वोट दीजिए। तो ये इस डेमोक्रेसी को अब इस हालत में करने की जो कोशिश हो रही है, वोटर हैं हम, पूछिएगा आप हमारे मदर से, फादर से, सो भी कब वो जिंदा है कि मर गई। ये तो कंप्लीटली जनतंत्र विरोधी गतिविधि है चुनाव आयोग का, और सरकार का इसमें उसको समर्थन प्राप्त है। जी। अंतिम सवाल मेरा रहेगा आपसे कि भारत में दो धाराएं चल रही है। एक धारा चल रही है चुनाव के माध्यम से चाहती है कि सरकार बने। दूसरी धारा जिसका कि प्रतिनिधि कभी आप भी क्या करते थे, वो था सशस्त्र मूवमेंट का। तो क्या दोनों में कुछ दिख रहा है आज के माहौल में? देखिए, हम लोग सशस्त्र क्रांति की बात नहीं किया है कभी। तेलंगाना मूवमेंट में तो आप लोग थे। जी, तेलंगाना आंदोलन था, जमींदार विरोधी आंदोलन था, सामंत विरोधी आंदोलन था, और कानून तोड़ने का 52 में तो बन गया था सीलिंग कानून, तो क्यों नहीं लागू करा? तब जनता का प्रतिरोध हुआ, ये एक मामला है। जनता के प्रतिरोध से हम लोगों ने 10,000 गांव को लिबरेट कराया था।
लेकिन बाद में हम लोगों ने देखा कि इसको और जनता की चेतना को और मजबूत करके हमको चीजों को आगे ले जाना चाहिए, तो उस काम में हम लोग लगे हुए हैं। मैंने आपने देखा कि चुनाव में एक स्पेस है, लोकतंत्र में कहीं ना कहीं स्पेस दिखता है, इसलिए आप इसमें आए। अब ये स्पेस नहीं दिख रहा, तो क्या आप वहां पुनः जाएंगे? ये स्पेस तो आज भी है, नहीं ऐसी बात नहीं है जो नहीं है, ये स्पेस है, लेकिन इस स्पेस पर खतरा मौजूद हो गया है शासक वर्ग के द्वारा। ये जो खतरा मौजूद हुआ है, तो आपको देखना पड़ेगा कि जनता किस दूरी तक लड़ाई के मैदान में जाने के लिए तैयार है। ये सबसे प्रमुख बात है। लड़ने वाले फौज तो चाहिए, सत्ता परिवर्तित हो, सामंतवाद खत्म हो, पूंजीवाद खत्म हो, समाजवाद की स्थापना हो, एक अच्छा राज बने, एक अच्छा देश बने, जहां सबको भोजन, वस्त्र, आवास और दवाई की व्यवस्था हो। ये तो चाहिए देश को, लेकिन आज हो क्या रहा है? ये सिस्टम क्राइसिस में है, व्यवस्था संकट में है। इसलिए इसके खिलाफ समय के मुताबिक जब जनता बगावत करती है देश में, दुनिया में, तो देश के अंदर की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आप समझिए, जो देश का इतना बड़ा संपत्ति दो परिवार, अडानी अंबानी को इसने हैंड ओवर कर दिया। जितने सार्वजनिक उद्योग हमारे थे वो हैंड ओवर हो गए। बैंक की स्थिति आप देखिए, वैल्यू ऑफ मनी कैसे डिटोरिएट कर गया, उससे महंगाई कितनी बढ़ गई, लोगों के खरीदने की ताकत घट गई। इसका क्या माने होगा? जो जो उत्पादन हो रहा है वो मंदी में जाएगा, खरीद परचेजर नहीं होगा तो और देश संकट में जाएगा। अच्छा, लगे था एक सवाल पूछ लेते हैं आपसे हमें। छत्तीसगढ़ में जंगलों को काट करके अडानी को दिया जा रहा है, जिसमें कि 10 लाख, हसदेव जंगल में 10 लाख से अधिक पेड़ काटे गए। विरोध करने गए आदिवासियों में इस लगभग 500-550 आदिवासियों को काट के फेंक दिया गया, मार दिया गया। तो इन चीजों को माओवादी कह करके, नस्लवादी कह करके, इस चीज को किस रूप में देख पाते देखिए, सरकार की नीयत ठीक नहीं, क्यों जंगल काटे? काहे आप आदिवासियों के साथ वार्ता क्यों नहीं करते? वो वार्ता करने के लिए तैयार है, आप मर्डर करने के लिए तैयार है। ये डेमोक्रेसी है? वो वार्ता करना चाहते हैं, आप गोली चला रहे हो। सभी दल ने, वामपंथी दल ने कहा जब वार्ता कीजिए, उनके समस्याओं को सुनिए, उनकी जो कठिनाई है उसको सुनिए, जो उनके यहाँ गरीबी है, निरक्षरता है, आर्थिक संकट है, बेरोजगारी है, कौन देखेगा? आप चेयर पर हो, आप भारत के पार्लियामेंट के प्रधानमंत्री हो, आपको ये काम करना चाहिए, ये नहीं करते। आप नहीं करते तो उससे लोगों में गुस्सा पैदा लेता है। तो आपको वार्ता करके इसको समस्या को सॉल्व करना चाहिए। वो भारत के लोग हैं, वो भारत के नागरिक हैं, आदिवासी लोग विदेश के लोग नहीं हैं। तो अपने जनता के साथ इस सरकार का व्यवहार बहुत ही अनुचित तरीका से वो चीजों को डील करते हैं। अच्छा, भाजपा के नेता का कई कई बार बयान आता है, वो सीधा बोलते हैं कि जनता को बोलते हैं कि तुम्हारे वोट की मुझे जरूरत नहीं है, वोट मत देना मुझे। इसको किस रूप में देख पाते अब तब तक डेमोक्रेसी में उनको भरोसा नहीं है, अब जनतंत्र में भरोसा नहीं है। भारत का पार्लियामेंट चुना जाएगा भारत की जनता से, बालिक मताधिकार के मत पर। बालिक मताधिकार के बहुमत से सरकार बनेगी। आप अब उसमें अगर आपको भरोसा नहीं है, तो यही तो हम तो कह रहे हैं, ये देश जा रही है कहाँ? डिक्टेटरशिप की ओर। एक सवाल मेरा और रहेगा आपसे कि ये जो कल बातचीत हो रही थी, जिससे आपने भी कहा था कि अ, कल भी, अपने परसों भी जो है, भाजपा की तरफ से एक नेता ने कहा था कि संविधान को बदल देंगे। सेकेंड चीज उन्होंने कहा था कि संविधान में जो लिखा हुआ है समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, इसको हटा देंगे। तो इस चीज को आप किस में देख पा रहे अब देखिए, धर्मनिरपेक्ष, धर्म तो धारण करने की चीज है, आप जिसको मानिए, ये आपको अलाउ करता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो धर्म कभी भी, हम लोगों का धर्म सांप्रदायिक कब हो जाता है? जब एक धर्म दूसरे धर्म पर हमला करे, तब सांप्रदायिक होता है। हम लोग तो कहते हैं कि धर्म लोगों का निजी मामला है, आप उसमें हस्तक्षेप नहीं करो, धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ो।
ये हमारा स्टैंड है। वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल मेरा रहेगा आपसे, और वो ये रहेगा कि 9 जुलाई को मजदूर संगठन यहाँ के और बहुत सारे संगठन मिल करके भारत में प्रदर्शन कर रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या उस आंदोलन को सीपीएम सपोर्ट करेगी? जी, वो आंदोलन तो मजदूर वर्ग का आंदोलन है। आप जानिए, जो लेबर कोड को जो बदला, 4 में लाया, ये सब तो गुलामी है मजदूरों का। ट्रेड यूनियन के राइट पर उसने हमला किया है, तो इसका विरोध होगा। उस हड़ताल की हमारी पार्टी समर्थन करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे ललन चौधरी जी, सीपीएम के सचिव बिहार के, और इन्होंने जो चीज़ बताया, इन्होंने स्पष्ट कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। अगर लोकतंत्र में को इसी तरह से हनन होता रहा, भाजपा अगर इसी तरीके से जनता को बेइज्जत करती रही, जनता को अधिकार से विहीन करती रही और डिक्टेटरशिप लागू करती रही, जनता विद्रोह कर सकती है, जनता सड़क पर बड़े पैमाने पर उतर सकती है। इसके साथ ही इन्होंने ये भी स्पष्ट बताया कि 9 जुलाई को जो मजदूरों का आंदोलन है, इसमें इनकी समर्थन रहेगा, सक्रिय रहेगा, निष्क्रिय रहेगा, ये सेकेंडरी बात है, लेकिन इनका भरपूर समर्थन रहेगा, ऐसा इनका कहना है। ये थे हमारे साथ ललन चौधरी जी, इन्होंने स्पष्ट बताया बहुत चीज़ों को। और नेशनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार। नमस्कार, जी, शुक्रिया सर। जी, शुक्रिया।